Hello everyone, this is Akanksha and you are watching Crazy Study Tricks. In this video, you will learn 10 new English words and their Hindi meaning with the help of awesome tricks and pictures. इस वीडियो में आप 10 अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी अर्थ ट्रिक और पिक्चर्स के माध्यम से सीखेंगे। तो इस वीडियो में कवर किए गए सभी 10 अंग्रेजी शब्द हैं स्नूप, क्रैंकी, डिली डैली, रंबल, इन्फ्यूरिएट, स्पेक्टेकुलर, जेनरस, प्रिक, इंडिग्नेंट एंड हीप। सो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले वर्ड है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का अर्थ होता है बहुत ही शानदार। तो इसे याद करने के लिए हम ट्रिक बनाएंगे कि देखिए स्पेक्टेकल्स का अर्थ होता है चश्मा। तो स्पेक्टेकल्स चश्मे के बाहर जो है वो धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम चश्मा लगाते हैं वैसे ही कितना शानदार दिखाई देने लगता है। तो स्पेक्टेकुलर का अर्थ हुआ बहुत ही शानदार। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है स्नूप। स्नूप का अर्थ होता है ताक झाँक करना। तो स्नूप से बनाएंगे हम कूप। कूप का मतलब होता है कुआं। तो ये देखिए ये बच्चा जो है वो कुएं में क्या कर रहा है, ताक झाँक कर रहा है। तो कूप से बनाएंगे स्नूप। स्नूप का मतलब होता है ताक झाँक करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिली डैली। डिली डैली का अर्थ होता है विलम्ब करना, कोई भी काम बहुत देरी से करना, बहुत समय लगा के करना। तो ये देखिए ये कोई व्यक्ति है जो कि बहुत लेज़ी है, बहुत ढीला ढाला है। तो बहुत ढीले ढाले लोग जो होते हैं वो किसी भी काम को डिली डैली करते हैं। डिली डैली करते हैं अर्थात किसी भी काम को बहुत समय लगा के करते हैं, बहुत देरी से करते हैं। नेक्स्ट वर्ड रंबल। रंबल का अर्थ होता है गड़गड़ाना। गड़गड़ाना का अर्थ मतलब किसी भी कैसी भी आवाज़ आना। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर खाना भोजन नहीं किए हैं तो हमारे पेट से गड़गड़ की आवाज़ आती है, या फिर बादल की गरजने की गड़गड़ आवाज़, उसको हम क्या कहेंगे, रंबल। तो इसे याद करने के हम ट्रिक बनाएंगे। ये इस अंकल का पेट जो है हमेशा क्या करता रहता है, रंबल करता रहता है। तो अंकल का पेट हमेशा रंबल करता रहता है, इसका मतलब हमेशा गड़गड़ाता रहता है कुछ ना कुछ खाने के लिए। देखिए इनका पेट ऑलरेडी निकला हुआ है, फिर भी इनका पेट जो है खाने के लिए रंबल करता रहता है, गड़गड़ाता रहता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड प्रिक। प्रिक का अर्थ होता है छेद करना या फिर चुभाना। तो देखिए प्रिक को अगर हम ये जो है ऐसे बना दें तो ये क्या बन जाएगा, ब्रिक। तो ये क्या है, एक ब्रिक है और ब्रिक में क्या है, छेद है। तो प्रिक का अर्थ हुआ छेद करना। ठीक है, छेद करना या चुभाना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड हीप। हीप का अर्थ होता है ढेर लगाना। तो देखिए हीप जो है इसे हम अगर सी लगाते तो ये क्या बन जाएगा, चीप। तो अक्सर जो है सस्ती चीज़ें जो होते हैं वो हम आसानी से ख़रीद लेते हैं और उनका क्या लगा देते हैं, हीप लगा देते हैं। ठीक है, हीप मतलब ढेर लगाना। तो सस्ती चीप चीज़ों को खरीद के हम उनका हीप लगा देते हैं अर्थात ढेर लगा देते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का अर्थ होता है किसी को बहुत गुस्सा दिलाना। तो इसे याद करने की हम ट्रिक बनाएंगे। देखिए ये आदमी जो है वो अपनी गाड़ी को फुर चला के, फुर मतलब बहुत तेज़ी से उड़ा के आ रहा था और इन मैडम की साइकिल में लड़ा दिया। तो इसने फुर गाड़ी चला के इन मैडम को क्या कर दिया, इन्फ्यूरिएट कर दिया। इन्फ्यूरिएट का मतलब बहुत ही गुस्सा दिला दिया। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ जेनरस। तो जेनरस का अर्थ होता है दयालु या बहुत ही उदार नेचर का, मतलब बहुत ही हेल्पिंग नेचर का। तो देखिए इसे याद करने के ट्रिक बनाएंगे। कुछ लोगों के जीन्स में क्या होती है, जेनरॉसिटी होती है। कुछ लोगों के जीन्स में पहले से ये जेनरॉसिटी होती है। जेनरॉसिटी का मतलब वो लोग क्या होते हैं, दयालु होते हैं। जेनरॉसिटी ऑल्सो मीन्स दयालु। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड क्रैंकी। क्रैंकी का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। तो इसे याद करने के बनाएंगे हम लोग कि ये मंकी क्या है, बहुत ही क्रैंकी है। ये मंकी बहुत ही क्रैंकी है। क्रैंकी का मतलब चिड़चिड़ा। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वन इज इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का अर्थ होता है बहुत ही क्रोधित। तो हम जानते हैं डिग्निटी, इसे कनेक्ट करेंगे डिग्निटी से। डिग्निटी मतलब हमारी मर्यादा, लिमिट्स। अगर कोई भी अगर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है तो ये देखिए ऐसे कनेक्ट करिए कि डिग्निटी को क्रॉस करने पे ये मैडम क्या हो जा रही हैं, इंडिग्नेंट हो जा रही है अर्थात बहुत ही क्रोधित हो जा रही हैं। डिग्निटी को क्रॉस करने पे ये मैडम क्या हो जा रही हैं, इंडिग्नेंट हो जा रही हैं। क्लियर, अर्थात बहुत ही क्रोधित हो जा रही हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द 10 words. So let's do the quick revision of these 10 words and let's check how much you remember these 10 words. So the first word is cranky. Cranky का अर्थ हमने क्या बताया था कि ये मंकी बहुत ही क्रैंकी है। क्रैंकी का मतलब बहुत ही चिड़चिड़ा है। अगला है स्नूप। स्नूप मतलब कुएं में ये बच्चा क्या कर रहा है, स्नूप कर रहा है। कूप में बच्चा स्नूप कर रहा है। स्नूप का अर्थात ताक झाँक कर रहा है। अगला आता है हीप। हीप हमने क्या बताया था, चीप से कनेक्ट किया था।
तो चीप चीज़ों के हम क्या लगा देते हैं, हीप लगा देते हैं, अर्थात ढेर लगा देते हैं। अगला है रंबल। इन अंकल का पेट क्या है, रंबल, हमेशा रंबल करता रहता है, अर्थात गड़गड़ाता रहता है। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट में कैसे याद किया था कि जो आदमी है वो फुर कार उड़ा के दूसरे की कार में दूसरे की साइकिल में, मैडम की साइकिल में वो लड़ा दिया था। तो हमने क्या बनाया था, ये फुर कार चला के इन्होंने मैडम को इन्फ्यूरिएट कर दिया। इन्फ्यूरिएट कर दिया अर्थात बहुत ही गुस्सा दिला दिया। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ इन स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का अर्थ होता है कि बहुत ही शानदार। शानदार, तो स्पेक्टिकल से हमने क्या बनाया था, स्पेक्टेकुलर। ठीक है, स्पेक्टिकल्स लगाने के बाद हमें कैसे दिखाई देने लगता है, स्पेक्टेकुलर दिखाई देने लगता है। अगला है जनरस। कुछ लोगों के जीन्स में ही जनरोसिटी होती है, अर्थात मतलब दयालु नेचर के, वो बहुत पहले से ही होते हैं। अगला है प्रिक। प्रिक को हमने कैसे याद किया था, ब्रिक से। तो ब्रिक में क्या है, प्रिक है, अर्थात छेद है। अगला है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का अर्थ होता है डिग्निटी से याद किया था। तो अगर डिग्निटी को क्रॉस करता है तो मैडम क्या हो जाती है, इंडिग्नेंट हो जाती है, बहुत ही गुस्सैल हो जाती है, क्रोधित हो जाती हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिली डैली। ढीले ढाले लोग क्या करते हैं, बहुत ही डिली डैली करते हैं। डिली डैली का मतलब हुआ बहुत ही काम करने में विलम्ब करते हैं, देरी करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please do subscribe to our channel and hit the like button, and thank you for watching the whole video.